तो आपने क्या गौर किया कि 80 लीटर में जो अनुपात था दूध और पानी का, 40 लीटर में वही कितना था, दूध और पानी। इसका 15 लीटर निकाल लीजिए, 20 लीटर निकाल लीजिए, 45 लीटर निकाल लीजिए। प्रत्येक भाग में जो है दूध और पानी का अनुपात 3:1 ही रहेगा। तो इस तरह का अगर सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए मैथ का एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, मिक्सर का, जो आपकी परीक्षा एसएससी सीजीएल या फिर बिहार सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। आज मैं जो आपको लेकर आया हूँ मिक्सर का चैप्टर, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मिक्सर के सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे इस टॉपिक में जो है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको समझना है कि मिक्सर कहते किसे हैं, मिश्रण क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण होता है बहुत सारी वस्तुओं को आपस में मिला देना, लेकिन यहाँ ज़्यादातर सवाल आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसे मिश्रण का मिलेगा कि जिसमें दो वस्तु इस प्रकार से मिलाया गया हो जिसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं उनकी कौन कौन वस्तुओं को आपस में मिलाया गया है। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि अगर दूध और पानी का मिश्रण है तो आप खुली आंख से देखकर नहीं कह सकते हैं कि यह दूध और पानी का मिश्रण है। अगर दो चावल को आपस में मिला दिया गया है, सस्ता और महंगा चावल है जिसका आपस में मिला दिया गया है, तो आप ये देखकर नहीं कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न चावल आपस में मिलाया गया है। लेकिन कोई मिश्रण ऐसा भी होता है जैसे कि दाल और चावल का मिश्रण, तो यहाँ तो आप देख सकते हैं खुली आंख से कि इसमें दाल और चावल दोनों मिलाया गया है। तो मैथ के चैप्टर में जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसमें जो मिश्रण रहेगा तो ज़्यादातर ऐसे ही मिश्रण रहेगा कि जिसमें जो दो भिन्न भिन्न तत्व या फिर दो से अधिक तत्व को आपस में मिलाकर या फिर दो अधिक से जो अलग अलग वस्तुएं आपस में मिलाकर जो बनाया गया मिश्रण है, उसमें से दोनों मिश्रण आपको या फिर दो से अधिक मिश्रण जो मिला हुआ है उसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा मिश्रण। जैसे कि इसमें सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि अल्कोहल और वाटर का, यानी कि जिससे कि अल्कोहल और पानी का अगर मिश्रण मिला दिया गया है तो आप उस खुली आंख से देख नहीं सकते हैं कि इसमें पानी मिलाया गया है, जैसे कि दूध में पानी मिला हुआ रहता है। या फिर जिससे हम आपको बताएं कि चावल में दो अलग अलग दाम के चावल आपस में मिला दिए गए हैं। तो इस तरह का मिश्रण आपको मैथ के सवाल में देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के मिश्रण बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्यों तैयार किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यापारी के पास दो अलग अलग दाम के चावल हैं। जैसे मान लीजिए व्यापारी के पास एक चावल जो है वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम है और एक चावल जो है 60 रुपये प्रति किलोग्राम का है। अब जो चावल सस्ती चावल है उस चावल का जो है बिक्री बंद है। सस्ती जो चावल है उसका बिक्री बंद इसलिए है क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, ग्राहक के द्वारा ये कहा जाता है। यानी जो चावल सस्ता है मतलब उसका गुण अच्छा वो चावल नहीं होगा, और जो महंगा है वो तो महंगा है, वो बिक ही नहीं रहा है। तब व्यापारी क्या करेगा, सामान अपना बेचना छोड़ देगा? ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, दोनों चावल को आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करेगा और उस मिश्रण का एक अलग दाम रखेगा। क्या करेगा यहाँ पर, तो देखिए दोनों चावल को आपस में मिला देता है। तो क्या करता है कि व्यापारी दोनों चावल को आपस में मिला देता है और मिलाने के बाद जो इसका एक नया क्रैमुलस निर्धारित किया जाता है जिसका कीमत रखा जाता है 45 रुपया। अब यहाँ पर देखिए जो चावल 30 रुपया केजी था वो भी बिक जा रहा है और जो 60 रुपया था वो भी बिक जा रहा है, क्योंकि इसकी कीमत अब बढ़कर 45 हो गया और इसका घट के 45 हो गया है। यानी कि जो अधिक दाम में था अब वो महंगा नहीं लग रहा है, ग्राहक को लग रहा है कि वो ठीक दाम में मिल रहा है और 45 में मिल रहा है तो सस्ता चावल भी उसे लग रहा है कि क्वालिटी अच्छा है। तो यहाँ पर इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि व्यापारी ने दोनों चावल को आपस में मिलाकर क्या कर दिया, उसे आसानी से बेच लिया। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्यापारी ने उन दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया था, और इस चीज़ को सॉल्व करने की जिस मेथड का प्रयोग आप करेंगे उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात को याद रखिएगा कि एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता है, बल्कि एलिगेशन क्या है, मिक्सर के सवालों को सॉल्व करने का यानी अनुपात निकालने का जो मेथड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड कहते हैं। चैप्टर क्या है आपका, तो चैप्टर आपका है मिक्सचर
और मेथड जिसको सॉल्व करेंगे क्या, तो इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया गया, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उस मेथड को एलिगेशन मेथड कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि कोई मिश्रण अगर दिया हुआ है और आपसे उसमें सवाल पूछा जाता है क्या कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में क्या जो दो अवयवी तत्व हैं यानी जो भिन्न प्रकार के तत्व मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया है, क्या दोनों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में एक ही रहता है कि अलग अलग रहता है। तो इस तरह अगर सवाल कोई पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा कि पूरे मिश्रण में जो तत्वों जो उसके अनुपात होंगे दोनों वस्तुओं का या फिर जो भिन्न प्रकार के जो भी वस्तु होगा उसको मिलाकर जो बनाया जाएगा मिश्रण, उसमें जो पूरे मिश्रण में जो अनुपात होगा वो मिश्रण के प्रत्येक भाग में वही अनुपात होगा। कैसे, तो इस बात को समझिएगा। जैसे हम यहाँ पर बताते हैं कि एक मिश्रण है आपके पास जिसमें 20 लीटर जो है वाटर है और 60 लीटर जो है वो क्या है आपका मिल्क है। यानी इसमें देखिए मिल्क का वाटर और मिल्क का हम बता रहे हैं मिश्रण है। अब एक चीज यहां पर गौर किए हुए कि वाटर 20 है, 20 लीटर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 लीटर है और मिल्क कितना है 60 लीटर है। यानी एक मिश्रण तैयार किया गया है 20 लीटर और 60 लीटर का। यानी कहने का मतलब है इसमें अगर हम मिल्क का रेशियो पूछते हैं और वाटर का अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि रेशियो है 3:1 है। ये आप बोलेंगे कि रेशियो कितना है 3:1 है। तो सवाल ये हो जाता है कि जो यहाँ पर मिश्रण था टोटल ये अगर मिश्रण की बात करें तो टोटल मिश्रण जो है वो 80 लीटर का है। तो 80 लीटर के मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो क्या इस मिश्रण के प्रत्येक भाग में दूध और पानी का अनुपात 3:1 ही होगा। तो इसका आंसर होगा हाँ, एक ही होगा। कैसे, तो जैसे आपसे हम सवाल पूछ देते हैं कि आप बताइए कि अगर 40 लीटर से मिश्रण निकाल लेते हैं, इस मिश्रण से 40 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लेते हैं तो इस 40 लीटर मिश्रण में क्या दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, ज़्यादा है। तो याद रखिएगा जो 80 लीटर में था वो 40 लीटर में भी होगा। कैसे, तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ 3 और 1 कितना हुआ 4, यानी ये 4 किसके बराबर है 40 के बराबर है, यानी 1 किसके बराबर 10 के बराबर है। यानी कहने का मतलब 10 या कितना, यानी मिल्क इसमें कितना है, यानी मिल्क इसमें है 30 लीटर और वाटर कितना है इसमें 10 लीटर है। यानी ये 40 लीटर मिश्रण उससे बाहर निकाला गया, इसमें मिल्क 30 लीटर और वाटर 10 लीटर है। तो यहाँ पर अगर अनुपात आप निकालते हैं 30 है ना, 30:10 का मतलब तो कितना निकल जाएगा 0 यानी कट जाएगा तो 3:1 आ जाएगा। तो आपने क्या गौर किया कि 80 लीटर में जो अनुपात था दूध और पानी का 40 लीटर में वही कितना था दूध और पानी। इसका 15 लीटर निकाल लीजिए, 20 लीटर निकाल लीजिए, 45 लीटर निकाल लीजिए। प्रत्येक भाग में जो है दूध और पानी का अनुपात 3:1 ही रहेगा। तो इस तरह का अगर सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 80 लीटर एक मिश्रण में, या फिर जैसे कि इसी का सवाल रहेगा कि 80 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो इस मिश्रण के 10 लीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा आंसर आपका यही होगा कि 3:1 ही होगा। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि किसी भी मिश्रण के संपूर्ण मिश्रण में जितना भी वस्तुओं का अनुपात रहता है उस मिश्रण के प्रत्येक भाग में जो है उसका अनुपात उतना ही रहता है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि अगर दो वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है, एक सस्ती वस्तु एक महंगी वस्तु को मिलाकर कोई मिश्रण तैयार किया जाता है, तो उस मिश्रण में उन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया गया है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसे क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो सवाल उस पर कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को देखिएगा। अभी जो उदाहरण आपको हम दिए थे उसी को देखिए। हम यहाँ पर बताए थे कि एक चावल है जो 30 रुपया प्रति केजी है और एक चावल है जो क्या है 60 रुपया प्रति किलोग्राम है। इन दोनों चावल को मिला दिया गया और इसका क्रय मूल्य कितना रखा गया 45 रुपया। अब कहा जाता है कि इस चावल का रेशियो क्या है और इसका क्या है। तो आप इन दोनों का अंतर निकालिए तो कितना आ जाएगा
15 आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर लिखिए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 15 अनुपात 15, इसको कटाइएगा तो 15 एकम 15 यानी कितना, 1 अनुपात 1 आया। यानी इस चावल को क्या किया गया है, 1 अनुपात 1 में मिलाया गया है, यानी दोनों चावल को जो है एक बराबर अनुपात में आपस में मिलाया गया है। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल पूछा जाता है तो आप इस तरह से कीजिएगा। अगर इसका फार्मूला हम समझते हैं तो अगर एक चावल मान लीजिए x रुपया केजी है, एक y रुपया केजी है, और दोनों का मिश्रित करने पर उसका अगर मूल्य हो जाता है z रुपया, तो ये y माइनस जेड कीजिए और अनुपात क्या करेंगे, तो z माइनस x कीजिए। ये जो अनुपात निकलेगा ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, यानी दोनों वस्तुओं का मिलाने का जो अनुपात कितना है वो निकल जाएगा। और इसी मेथड को क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए कुछ सवाल आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। एक सवाल देखिए यहाँ पर है, कहता 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य जो है 24 रुपया हो जाएगा। यानी दो चावल देखिए अलग अलग दाम का है। कहा जा रहा है कि एक 30 रुपया किलोग्राम वाला है और एक 18 रुपये किलोग्राम वाला है। कहता है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे कि जो मूल्य है वो हो जाएगा 24 रुपया। तो एक 30 रुपये वाला है और एक 18 रुपये वाला है, और इसका मूल्य कितना हो जाता है, कहता है 24 रुपया हो जाता है। तो सबसे पहले इसका अंतर लिखिए, तो इस अंतर कितना होगा, 6 रुपया, और इसका भी अंतर कितना आ जाएगा, 6 रुपया आ जाएगा। तो 6 इसको कटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और ये 6 एकम 6, यानी 1 अनुपात 1। यानी यहाँ भी जो सवाल दिया गया है इसमें दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो बराबर अनुपात में मिलाया गया है, 1 अनुपात 1 में मिलाया गया है। कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए कह रहा है, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। सवाल को देखिएगा फ्रेंड्स, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो चाय है, एक 15 रुपया बोल रहा है और एक 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से है। तो सबसे पहली बात, एक चाय जो है 15 रुपये वाला है और एक है 20 रुपये वाला, और मिलाने के बाद कहता है कि इसका क्या होना है, 16.50 रुपया। इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा, 3.50, और इधर अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.50 रुपया। अभी दोनों का आपको रेशियो ज्ञात कर देना है, तो 3.50 और बाई 1.50, ये कट गया, ये देखिए कट जाएगा 0 0, ये कटेगा देखिए 5 तिया 15 और 5 सते 35, तो 7:3 यानी 7:3, यानी 7:3 के अनुपात में क्या किया जाएगा, उन दोनों चाय को मिलाया जाएगा। यानी जो 15 रुपये वाला चाय है उसका रेशियो 7 रहेगा और जो 20 वाला है उसका 3 रहेगा। यानी 7 और 3 के अनुपात में दोनों चाय को मिलाया जाएगा ताकि उसका जो मूल्य हो जाए वो कितना हो जाए, 16.50 रुपया हो जाए। अब यहाँ पर कुछ और सवाल आपको हम दिखाते हैं। ये तो था दोनों का रेशियो ज्ञात करने का, कि कोई अगर अलग अलग दाम की दो वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है और फिर उसका मूल्य कुछ अलग हो जाता है तो उसको किस अनुपात में मिलाया गया है। अगर सवाल आपको लाभ हानि पर दे दिया जाए, है ना, कि दो वस्तुओं को मिलाकर इतना दाम पर बेचें तो इतना लाभ हो गया, तो बताइए कि उस दोनों वस्तु को किस अनुपात में मिलाया गया था। तो उसी पर एक सवाल लेते हैं। सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। अब इस सवाल को देखिएगा, आसानी से किस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दो चीनी है, एक चीनी का मूल्य जो है 38 रुपया है और एक चीनी का मूल्य जो है वो 30 रुपया है। सवाल आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों चीनी को किस अनुपात में हम मिलाएंगे ताकि मिलाने के बाद जो है इसको बेचने पर किस दाम में, तो 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होगा। देखिए हम ये विक्रय मूल्य से नहीं ज्ञात कर सकते, इन दोनों को मिला के क्रय मूल्य आखिर क्या रखा गया होगा जिससे कि लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य जान लेते हैं क्या होगा।
तो क्रय मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना है 35.2 गुना 100 और लाभ 10% का हो रहा था तो 110 कर दीजिए। दशमलव को हटाइए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, गुना 10 बचेगा और यहाँ पे 110, ये 0 0 कट गया। 11 से देखिए कट जाएगा, कितना 11 तिया 33, 11 दूनी 22, यानी 32 रुपया क्या है उसका क्रय मूल्य है। तो 32 रुपया जब क्रय मूल्य है ये निकल गया तो आप इन दोनों का अंतर निकाल दिए, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 2 रुपया और इधर आ रहा है 6 रुपया। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1:3, यानी इन दोनों जो है चीनी को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 1:3 के अनुपात में मिलाया गया है। आई होप फ्रेंड्स आप सॉल्यूशन को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपको हम बहुत जल्द ही बहुत कम क्लासेस में जो है मिक्सर के सारे टॉपिक को क्लियर करवा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देंगे। सिर्फ आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको भी देखते रहिएगा। चलिए एक और सवाल हम इसी तरह का सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 30 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 27 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाए ताकि 25% की हानि हो। देखिए अब हानि वाला सवाल आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 30 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं, यानी दो वस्तुएं हैं, एक है 30 रुपये प्रति किलोग्राम और एक वस्तुएं कह रहा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है और कहता है इसको 27 में बेचते हैं तो हमको क्रय मूल्य पहले पता करना होगा। तो 27 में बेच रहे हैं तो बोला 25% की हानि हो रही है, तो 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 3 नंबर 27, तो 9 चौका कितना हो गया 36 रुपया। यानी ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। यानी दोनों वस्तु को मिलाने के बाद क्रय मूल्य मेरा हो रहा था 36 रुपया, इसका अंतर होगा 4 रुपया और इसका अंतर कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 2:3 आ गया। यानी इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था, तो 2:3 के अनुपात में मिलाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर कि दोनों को जो है 2:3 के अनुपात में मिलाया गया था। आई होप फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और आज का जो कंसेप्ट था, आज का जो टॉपिक था, इसे सीख भी गए होंगे। तो ऐसा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। मिक्सर के अगले टॉपिक में आपको कुछ और सवाल हम मिक्सर का सॉल्व करके दिखाएंगे जो अलग तरह का सवाल होगा और उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसे बताएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।